चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ कोई महाकाव्य नहीं है, बल्कि हजारों सालों से हमारी सोच, हमारे आदर्शों का एक हिस्सा रही है। ये कहानी है कर्तव्य की, प्रेम की और त्याग की। हम उस रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जिसे धर्म कहते हैं, और देखेंगे कि कैसे उस रास्ते पर चलकर एक राजकुमार एक आदर्श पुरुष बन गया। तो तैयार हैं? चलिए इस महान गाथा में उतरते हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए है ना, एक सवाल को अपने जहन में रखते हैं। सवाल ये है कि अपने फर्ज को निभाने की सबसे बड़ी कीमत क्या हो सकती है। जरा सोचिए, यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की आत्मा है। हर एक किरदार कहानी के हर मोड़ पर इसी सवाल से जूझता हुआ नजर आएगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये एहसास होगा कि इसका जवाब कितना मुश्किल और कितना पर्सनल हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या से, एक बेहद खुशहाल राज्य। यहाँ के महलों में एक राजकुमार है जिसकी जिंदगी ऐशो आराम और प्यार से भरी हुई है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। किस्मत उसे एक बड़े मकसद के रास्ते पर बुला रही है, और बस यहीं से उस राजकुमार के महलों से निकलकर अपने असली मकसद को पाने का सफर शुरू होता है। जरा कल्पना कीजिए, सरयू नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर अयोध्या। राजा दशरथ का राज है, प्रजा एकदम खुशहाल है, हर तरफ न्याय और शांति है, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन इस सब के बावजूद राजा के दिल में एक बहुत गहरा दुख था। उनके महल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। वंश को आगे बढ़ाने की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। तो इसी उम्मीद में उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ के आशीर्वाद से उनकी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को 4 बेटे हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ना धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। ये सही और गलत का रास्ता है। ये वो जिम्मेदारी है जो हम अपने परिवार, अपने समाज और हाँ, खुद के प्रति निभाते हैं। एक तरह से ये वो नियम है जो पूरी दुनिया को एक बैलेंस में रखता है। राम के लिए धर्म ही सब कुछ था। उनके हर फैसले के पीछे, हर काम के पीछे यही धर्म की ताकत थी, और इसी ने उन्हें सबसे मुश्किल हालात में भी रास्ता दिखाया। एक दिन अयोध्या की शांति भंग हो गई। दरबार में महान ऋषि विश्वामित्र आए। उनके चेहरे पर तप का तेज था, लेकिन मन में एक चिंता भी थी। उन्होंने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांग लिया कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजकुमार राम को अपने साथ जंगल ले जाना चाहते थे, उस जंगल में जहां राक्षस उनके अनुष्ठान में रुकावट डाल रहे थे। अब सोचिए, एक पिता के लिए अपने लाडले बेटे को ऐसी खतरनाक जगह भेजना बिल्कुल आसान नहीं था। राजा दशरथ का दिल कांप गया, पर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि यही राम की किस्मत का पहला कदम है। बहुत भारी मन से राजा ने राम और उनके साथ लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेज दिया। ये पहली बार था जब राम महल की चारदीवारी से बाहर दुनिया की असली सच्चाइयों का सामना करने निकले थे। तो अब कहानी एक नए पड़ाव पर पहुंचती है, एक ऐसी जगह जहां किस्मत एक ऐसा रिश्ता बनाने वाली है जो दैवीय शक्तियों से जुड़ा है। हम पहुंचते हैं मिथिला, जहां एक अटूट धनुष और एक पहले से तय मिलन इंतजार कर रहा है। और यहीं पर दुनिया पहली बार राम के असली स्वरूप की एक झलक देखती है, और उनका जीवन हमेशा के लिए सीता के साथ जुड़ जाता है। मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर के लिए एक बहुत ही अनोखी शर्त रखी थी। शर्त थी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाना। अब ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये इतना भारी, इतना शक्तिशाली था कि उसे हिलाना भी नामुमकिन सा था। देश विदेश से बड़े बड़े राजा और महाबली योद्धा आए, सबने अपनी ताकत दिखाई, पूरी जान लगा दी, लेकिन वो धनुष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। धीरे धीरे पूरी सभा में मायूसी छाने लगी, और जब सारे के सारे योद्धा हार मान चुके थे, तब ऋषि विश्वामित्र ने राम की तरफ एक इशारा किया। गुरु की आज्ञा मिलते ही राम बड़ी ही सहजता और शांति के साथ उस विशाल धनुष की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर न कोई घमंड था, न कोई बेचैनी, एकदम शांत। पूरी सभा की तो जैसे सांसें ही थम गईं। सबकी आंखें बस उसी नौजवान पर टिकी थीं, ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम ने उस भारी धनुष को ऐसे उठा लिया मानो वो कोई फूलों का हार हो।
और जैसे ही उन्होंने उस पर डोरी चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, वो धनुष एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। आवाज ऐसी थी जैसे पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा हो। देखिए, यह सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, ये अहंकार का टूटना था। एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। उस एक पल में राम ने साबित कर दिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। और बस इसी के साथ राम और सीता का पवित्र बंधन भी तय हो गया। अयोध्या में तो खुशियां ही खुशियां थीं। हर तरफ राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन किस्मत कभी कभी सबसे खूबसूरत सपने को एक ही झटके में तोड़ देती है। कहानी अब एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर आती है जहां एक वादा, एक धोखा और एक पूरा राज्य गहरे दुख में डूब जाता है। ये 14 साल के वनवास की दर्द भरी कहानी की शुरुआत है। इस खुशी के माहौल में जहर घोला रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने। उसके बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने सालों पहले उन्हें देने का वादा किया था। पहला वरदान, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। और दूसरा वरदान, जो किसी बिजली की तरह गिरा, राम को 14 साल के लिए जंगल भेज दिया जाए। ये मांगे एक राजा के लिए अपने राज्य के साथ और एक पिता के लिए अपने दिल के साथ एक धोखा थीं। जब राम को ये सब पता चला तो आप यकीन करेंगे, उनके चेहरे पर दुख की एक लकीर तक नहीं आई। उन्होंने एक पल के लिए भी कोई सवाल नहीं किया। उनके लिए पिता के वचन का मान रखना अयोध्या के सिंहासन से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। उन्होंने इस कठोर सजा को अपना धर्म समझकर स्वीकार कर लिया। यही वो पल था जिसने दिखाया कि राम के लिए अपना सुख नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य और अपने परिवार का सम्मान ही सबसे ऊपर है। लेकिन राम इस मुश्किल सफर पर अकेले नहीं थे। जैसे ही सीता ने ये सुना, उन्होंने फैसला कर लिया कि जहां राम वहीं उनका संसार। उन्होंने महल के सारे सुख एक पल में छोड़कर अपने पति के साथ जंगल की मुश्किलें चुन ली। और छोटे भाई लक्ष्मण, जो राम को अपनी परछाई की तरह मानते थे, भला वो कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी अपने भाई की सेवा के लिए वनवास का रास्ता चुना। और जब इन तीनों ने राजसी कपड़े उतारकर सन्यासियों के कपड़े पहने और महल से निकले ना, तो पूरी की पूरी अयोध्या रो पड़ी। और अब कहानी का रुख जंगल की सच्चाइयों की ओर मुड़ता है। अब धर्म की असली लड़ाई शुरू होने वाली है। एक तरफ एक बेचैन कर देने वाली खोज और दूसरी तरफ 2 महाशक्तियों का टकराव। जंगल की शांति एक ऐसी भयानक घटना से टूटती है जो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की वजह बनती है। पंचवटी के जंगल में एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत सोने का हिरन दिखाई दिया। सीता उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने राम से उसे लाने को कहा। लेकिन वो कोई असली हिरन नहीं था, वो था राक्षस मारीच, जिसे लंका के राजा रावण ने एक साजिश के तहत भेजा था। राम उसके पीछे गए और कुछ देर बाद जंगल से राम की आवाज में मदद की पुकार आई, एक छलावा। सीता घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेज दिया। जैसे ही लक्ष्मण गए, कुटिया सूनी हो गई। और बस यही तो रावण का प्लान था। उसने एक साधु का भेष बनाया और भिक्षा मांगने के बहाने सीता का अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया में लौटे तो वहां सिर्फ खामोशी थी। सीता वहां नहीं थी। वो पल उनकी जिंदगी का शायद सबसे दर्दनाक पल था। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, एक ऐसा सवाल जो उनकी आत्मा को चीर रहा था। सीता कहाँ है? और बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक लंबी, मुश्किल और दिल तोड़ देने वाली खोज शुरू हुई। इस मुश्किल सफर में राम और लक्ष्मण को उम्मीद की कई किरणें भी मिली। मरते हुए गिद्धराज जटायु ने उन्हें बताया कि सीता को लंका का राजा रावण ले गया है। फिर आगे चलकर उनकी मुलाकात हुई भक्त शबरी से, जिनके मीठे बेरों ने न सिर्फ उनकी भूख मिटाई बल्कि उनके टूटे हुए मन को भी सहारा दिया और दक्षिण का रास्ता दिखाया। किष्किंधा पहुंचकर उनकी दोस्ती हुई वानर राजा सुग्रीव से। और फिर इस खोज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई सुग्रीव के सबसे भरोसेमंद साथी, महान भक्त हनुमान को। और फिर वो पल आया जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वानर सेना विशाल समुद्र के किनारे खड़ी थी। सामने थी दुश्मन की नगरी लंका। अब सवाल ये था कि उस 100 योजन लंबे समुद्र को कौन पार करेगा? तब हनुमान आगे आए। उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि राम के नाम पर अपनी अटूट श्रद्धा से एक ऐसी छलांग लगाई जो आज भी एक मिसाल है। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी,
ये निराशा से आशा की ओर, असंभव से संभव की ओर एक छलांग थी। हनुमान सीता का पता लगाकर वापस लौट आए। अब बारी थी पूरी वानर सेना की, लेकिन समुद्र कैसे पार किया जाए? तब नल और नील की देखरेख में हर एक वानर ने पूरी श्रद्धा से पत्थरों पर राम का नाम लिखा और उन्हें पानी में डाल दिया। और एक चमत्कार हो गया, वो पत्थर तैरने लगे। देखते देखते समुद्र पर एक पुल बन गया, राम सेतु। ये पुल सिर्फ पत्थरों का नहीं था, ये विश्वास, एकता और भक्ति का पुल था, जिसने धर्म की सेना को अधर्म के किले तक पहुंचा दिया। अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। ये एक आदर्श की स्थापना और एक बहुत बड़े बलिदान की कहानी है। युद्ध खत्म हो चुका है, राजा अपनी नगरी लौट आया है, न्याय का राज शुरू होता है, लेकिन एक आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। 14 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। पूरी नगरी सचमुच दीपों से जगमगा उठी थी। राम का राज्याभिषेक हुआ और एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसे आज भी राम राज्य के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा राज जहां कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था और सबके साथ बराबर न्याय होता था। ये उस लंबी और कठिन यात्रा का ही नतीजा था, एक आदर्श जिसे राम ने स्थापित किया। लेकिन एक आदर्श राजा का रास्ता भी कांटों से भरा होता है। कुछ समय बाद राज्य में कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे, सिर्फ इसलिए कि वो रावण की लंका में रही थीं। अब राम के सामने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। एक तरफ था राजा का फर्ज, यानी अपनी प्रजा का विश्वास बनाए रखना, और दूसरी तरफ था एक पति का धर्म, अपनी पत्नी की रक्षा करना, उस पर भरोसा रखना। उन्हें अपने प्यार और अपने राजधर्म, इन दोनों के बीच किसी एक को चुनना था। क्या मुश्किल रही होगी। जब सीता को एक बार फिर अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा गया, तो उनका स्वाभिमान जागा। इस बार उन्होंने किसी इंसान से न्याय नहीं मांगा। उन्होंने अपनी माँ, धरती माँ को पुकारा कि अगर वो पवित्र हैं तो धरती उन्हें अपनी गोद में संभाले। और उसी पल जमीन फट गई और धरती माँ ने अपनी बेटी को वापस अपनी बाहों में ले लिया। ये दुनिया के सारे सवालों का सबसे ताकतवर जवाब था। सीता ने यह साबित कर दिया कि उनकी पवित्रता किसी की राय की मोहताज नहीं है। और यहीं हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं। अगर फर्ज निभाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़े, तो क्या वो रास्ता सही है या एक दुखद बोझ? रामायण ने इसका कोई आसान सा जवाब नहीं देती। ये कहानी हमें बस ये दिखाती है कि धर्म का रास्ता अक्सर प्यार, पीड़ा और बलिदान से होकर गुजरता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य और अपने दिल के बीच का संतुलन कैसे बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी हम सबको अपनी सी लगती है।